हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे मार्च और अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिन। इससे पहले जनवरी और फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण दिन हो चुके हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो 1 मार्च को मार्च के पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम अप्रैल के महीने के पढ़ेंगे महत्वपूर्ण डेज। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस की 2022 की थीम क्या थी? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। जो नियम हार्म करते हैं, जिनका फ़ायदा नहीं है, उनको हटा दीजिए, और जो एम्पावर करते हैं चीज़ों को, उनको लागू करिए, उनको क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो यही इसकी थीम थी। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस की इस बार की थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इसको क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस हो गया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इसे कहते हैं। और इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी इस बार की फेयर डिजिटल फाइनेंस। 19 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। 19 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व नींद दिवस। इसकी थीम क्या थी? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड। 20 मार्च को खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और इस बार किसकी थीम थी? बिल्ड बैक हैप्पियर। बिल्ड बैक हैप्पियर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी? बिल्ड बैक हैप्पियर। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, और इसमें क्या है इसकी थीम? वन और सतत उत्पादन और खपत। वन और सतत उत्पादन और खपत। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। 21 मार्च को क्या मनाता है? विश्व वानिकी दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 22 मार्च विश्व जल दिवस, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और इस बार की थीम क्या थी इसका? भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। जो ग्राउंड वाटर है उसको, अदृश्य को हमें दिखता तो है नहीं, जो अंडरग्राउंड वाटर्स हैं हमारे, वो हमें दिखते तो है नहीं, उनको दृश्यमान बनाना। और इसकी थीम यही थी, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, या फिर ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और इस दिन सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का शहीदी दिवस भी होती है। 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे। विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर। अच्छा, ये 23 मार्च जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम क्या थी? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसकी इस बार की थीम थी। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, इसकी थीम क्या थी? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मार्च के तो हो गए इम्पोर्टेंट डेज, अब हम अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज पढ़ेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, और इसको उड़ीसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा दिवस। और इस बार का जो उड़ीसा दिवस था वो क्या था? 87th फाउंडेशन डे ऑफ उड़ीसा था। ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस की इस बार की थीम क्या थी? हेल्थ प्रमोशन फॉर वेल बीइंग, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका स्लोगन क्या था? ये देखो, थीम तो इसकी थी हेल्थ प्रमोशन फॉर वेल बीइंग, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका स्लोगन क्या था? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस का स्लोगन क्या था? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ।
14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव जी की जयंती होती है 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कौन नहीं जानता, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और इन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई थी, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई थी। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी इसकी, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, और इसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहते हैं। और इस बार की थीम क्या थी, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल अर्थ डे। अर्थ डे की थीम क्या थी इस बार की, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा दिवस, अंग्रेजी भाषा दिवस, और इसकी थीम क्या थी इस बार की, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसकी थीम क्या थी, यूजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये था 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा दिवस। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। इस बार की थीम क्या थी, डांस इज़ द हिडन लैंग्वेज ऑफ आवर सोल, डांस इज़ द हिडन लैंग्वेज ऑफ आवर सोल। मतलब कि इसको व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, ये हिडन लैंग्वेज है। किसी का डांस देख करके आप समझ सकते हैं कि वो क्या भाव व्यक्त करना चाह रहा है वो व्यक्ति। तो ये थे मार्च और अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा, आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले इम्पोर्टेंट डेज को, पूरे ईयर के, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरे ईयर के इम्पोर्टेंट डेज को एक बार देख करके जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है और बहुत ही आसान होता है। सो दैट्स इट गाइस। अब अगले लेक्चर में हम और आगे अब मई और जून महीने के इम्पोर्टेंट डेज पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।